Hello everyone, welcome to my channel Notes to Code and today we are going to start our Python series. आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है इस Python सीरीज का और आज की वीडियो में हम तीन टॉपिक्स कवर अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे कि व्हाट बेसिकली Python इज। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कंप्लीट रोड मैप जिसको हम इस पूरी सीरीज में फॉलो करेंगे Python लर्निंग के लिए। और एट लास्ट हम एक कंप्लीट इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे अपनी Python के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक। आप लोगों ने देखा होगा कि यार आजकल पाइथन काफी ज्यादा इन डिमांड है। बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में लाइक लोगों को हायर किया जा रहा है, पाइथन डेवलपर्स को बहुत ज्यादा इन डिमांड है पाइथन। बट जो तो लोग इस फील्ड में है दे आर वेल फेमिलियर विद द वर्ड पाइथन। बट जो लोग बिगिनर्स हैं वो नहीं जानते कि पाइथन क्या है, दे जस्ट नो दैट इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फॉर देयर क्लैरिटी हम इसको डीपली थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं कि व्हाट बेसिकली पाइथन इज। पाइथन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज का। लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी ट्रांसलेटर ऐप, जिसको आप इंटरप्रेटर कह लो या आप कंपाइलर कह लो। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है ना, वो क्लोज टू ह्यूमंस होती हैं। लाइक उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कंप्यूटर। हम जो भी कोड लिखते हैं उसको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जो कि आप कंपाइलर कह लें या इंटरप्रेटर कह लें डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, वो उस कोड को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। देन द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द कोड एंड देन अगेन द कोड इज कन्वर्टेड इनटू हाई लेवल लैंग्वेज एंड हम उसको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं फिर। दिस इज हाउ ऑल द कोडिंग प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है। पाइथन को समझते हैं। पाइथन बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज है। मैंने क्या अभी बात की है कि हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि क्लोज टू ह्यूमंस होती है। इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस और इसके लिए हमें एक कन्वर्टिंग एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है, एक ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है। और पाइथन के केस में वो ट्रांसलेटर होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है ओवरऑल कोड को इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ओके। सेकेंडली पाइथन हमारे पास बहुत ही इजी और बहुत सिंपल है। इसका बहुत इजी सिंटेक्स है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। जैसे अगर मैं बात करूँ सी प्लस प्लस की, जावा की, या फिर जो भी हमारे पास अदर लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, उनके कंपैरेटिवली इसका सिंटेक्स बहुत इजी और यूजर फ्रेंडली है। लाइक बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना कि यार पाइथन तो बेसिकली सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज है। इसमें बिल्कुल भी कम्प्लेक्स तरह के आपको सिंटेक्सेस नहीं मिलेंगे। पाइथन फ्री और ओपन सोर्स है, लाइक कोई भी इसको यूज कर सकता है। इजीली फ्री आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाती है पाइथन। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। लाइक आप डिपेंड नहीं कर रहे सिर्फ लाइक पाइथन सिर्फ माइक्रो आपके क्या कहते हैं विंडोज के लिए या लिनक्स के लिए या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं बनाई गई। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्किंग के लिए बनाई गई है। आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही पावरफुल और वर्सटाइल है। अब मैं वर्सटाइल क्यों कह रहा हूँ, इसमें डिफरेंट तरह की लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं और उन लाइब्रेरीज के थ्रू हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए हमारे पास लाइब्रेरीज मौजूद है, गेम डेवलपमेंट के लिए और ऑटोमेशन के लिए। इन सब पर्पजेस के लिए हम अपनी पाइथन लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार पाइथन इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है डे बाय डे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया कि यार ये बहुत ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। ठीक है। लाइक बहुत से लोग जो प्रोग्रामिंग में फर्स्ट टाइम अब आ रहे हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, दे प्रेफर पाइथन बिकॉज इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। इसका सिंटेक्स बहुत इजी है। इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है पाइथन डेवलपर्स की। राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो आप लिंक्डइन पे चले जाएं, आप यूट्यूब की कम्युनिटी देख लें, आप ओवरऑल जितने भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे डेवलपर्स की कम्युनिटी में, आप वहां पे देखेंगे कि देर इज ह्यूज नंबर ऑफ पाइथन डेवलपर्स जो कि एक कम्युनिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं हर एक इस तरह के प्लेटफॉर्म पर। और इसके बाद इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स भी हैं। पांडास हो गया, नमपाई हो गया, ये डाटा एनालिसिस और सब स्टफ के लिए। डिजेंगो हमारे पास वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। टेंसरफ्लो हमारे पास मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है। और राइट नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 पॉपुलर लैंग्वेजेस। ठीक है। और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन बहुत जबरदस्त लैंग्वेज आ रही है करंटली। जितनी टॉप कंपनीज है लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, फेसबुक और नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पे भी पाइथन डेवलपर्स को थ्रू आउट हायर किया जा रहा है। दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग पाइथन। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी
इस वीडियो के सेकंड फेज को, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कंप्लीट रोड मैप ऑफ पाइथन, जिसको हम यूज करने वाले हैं इस कंप्लीट सीरीज में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना फेज वन देखेंगे, किक स्टार्ट इन बेसिक्स। इसमें हम कवर अप करेंगे सब बेसिक्स को, इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड इंस्टॉलिंग द पाइथन एंड वीएस कोड। ठीक है, लाइक इसका कंप्लीट सेटअप हम करेंगे। इसके बाद बेसिक्स हम पढ़ेंगे पाइथन की, जिसमें इनपुट आउटपुट फंक्शंस आपके पास आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाती हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स आ गई, वेरिएबल्स आ गए। फिर इसके अलावा ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स आ गई हमारे पास, इनको देखेंगे हम, और स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड्स वगैरह, इन सब चीज़ों को हम फेज वन में कवर अप करेंगे। और इस फेज वन के बाद हम एक मिनी प्रोग्राम डेवलप करेंगे। इसके बाद हम आते हैं फेज टू पे, जिसको हम कंट्रोल फ्लो का नाम देते हैं। इस कंट्रोल फ्लो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल्स को, जिसमें इफ एल्स एल इफ नेस्टेड इफ सब आ जाते हैं, लूप्स वाइल और फॉर आ जाते हैं, और ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं, पास स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है। और इस जगह पे भी हम एक मिनी प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, जिसमें इस फेज वन को भी इंटीग्रेट करेंगे हम साथ। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड फेज पे। ठीक है, थर्ड फेज में हम स्टडी करेंगे। थर्ड फेज बेसिकली इज रिगार्डिंग द डाटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। देयर आर बेसिकली फोर मेजर डाटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। नंबर वन इज लिस्ट, नंबर टू इज टपल, नंबर थ्री इज डिक्शनरी, एंड नंबर फोर इज सेट्स। हम इनके डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे, किस चीज को कहाँ पे यूज करना है, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर किस जगह पे यूज करना बेस्ट रहता है, और क्यों यूज करना चाहिए उसको वहां पे। हम सिर्फ लाइक सिंटैक्सेस नहीं स्टडी करेंगे, हम प्योरली कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, और उन कंसेप्ट्स की बेस पे हम आगे चलते जाएंगे। एक अच्छी और डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे हर एक इस डाटा स्ट्रक्चर की। और इस जगह पे भी हम लोग एक अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, और इस प्रोजेक्ट में भी हमारे पास फेज वन और फेज टू के तमाम टॉपिक्स इंटीग्रेट करेंगे साथ। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने फोर्थ फेज के ऊपर। फोर्थ फेज में बेसिकली हम स्टडी करेंगे फंक्शंस को, मेथड्स हो गए, कॉलिंग फंक्शंस के पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यूज को हम स्टडी करेंगे, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, फंक्शन की रिटर्न टाइप्स जो हैं उन सबको स्टडी करेंगे। स्कोप और आपकी रिकर्जन होगी, जो है फंक्शंस की, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा लाइफ स्पैन और स्कोप वगैरह वेरिएबल्स की, उन चीज़ों को हम देखेंगे। लैम्डा फंक्शन और कुछ और मजीद बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के, जिस तरह टाइप वगैरह एंड मैनी मोर फंक्शंस, हम उनको भी स्टडी कर रहे होंगे इस फेज के अंदर। इसके बाद मूविंग ऑन टू द फिफ्थ फेज, हम फिफ्थ फेज में कुछ लाइक इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ वर्किंग कर रहे होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम फाइल्स को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को। फाइल्स में राइट कैसे किया जा सकता है, अगर कोई ऐसी फाइल है जिसमें डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वहां से डाटा को रीड कैसे करेंगे हम। एरर और एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम ट्राई कैच मेथड से फाइनल जो है वो कर रहे होंगे स्टडी। और इसके बाद हम मॉड्यूल्स और पैकेजेस को, और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स एंड पिप को भी स्टडी कर रहे होंगे। Moving on to the sixth section, it is basically regarding the object-oriented programming. So इस फेज में हम by using Python object-oriented programming को स्टडी कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को, इनका इंट्रोडक्शन, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमरिज्म, इनकैप्सुलेशन। और इस सब के बाद हम एक मिनी प्रोजेक्ट वंस अगेन डेवलप कर रहे होंगे। ठीक है, वंस जब हमारे ये सब फेज कंप्लीट हो जाते हैं, पाइथन सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद हम लोग एक बिग लेवल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होंगे, जिसमें सब के सब 5 to 6 फेजेस, 7 फेजेस, जितने भी ये एड भी आपको गाइड किए जिनके रिगार्डिंग, इन सबको हम यूज कर रहे होंगे। और विल ट्राई के जो कुछ हमने स्टडी की है, ईच एंड एवरीथिंग हम उसको इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। So now let's move to the third section of our video। और इस सेक्शन में हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर रहे होंगे, और पाइथन को इंस्टॉल करके उसके लिए कंप्लीट एनवायरनमेंट सेटअप कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने ब्राउजर्स पे आ जाएं, और यहाँ पे आपने आके देखना है VS कोड डाउनलोड। ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट आपके पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड की अपनी ऑफिशियल साइट आ जाएगी, और ये मैक, लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोर्टेड वर्जन्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। यहाँ से आपके लिए जो भी डिजायर्ड वर्जन है, आइदर यू आर यूजिंग विंडोज और लिनक्स और मैक, आप यहाँ से कोई भी अपना सपोर्टेड वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। एंड वंस इट इज इंस्टॉल्ड, 2 से 3 दफ़ा आपने सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। और इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले आइकन,
ऑफ विजुअल स्टूडियो, तो आप वहाँ से इसको चेक टिक कर दें और बस दैट्स इट, आपका कंप्लीट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा यहीं पे। सो अब आफ्टर इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो, हमारे पास अब हमने पाइथन को इंस्टॉल करना है। आप वंस अगेन अपने ब्राउज़र पे आ जाएं और यहाँ पे सिंपली लिख लें पाइथन डाउनलोड। वंस अगेन यहाँ पे हमारे पास ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाएगी पाइथन की ऑफिशियल साइट, और यहाँ से आपने जो भी आपका डिज़ायर्ड वर्जन है पाइथन का, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन हमारे पास 3.13.7 चल रहा है, आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लें। और वंस अगेन जब ये इंस्टॉल हो जाता है, इसको सिंगल क्लिक करके आप 2 से 3 दफ़ा नेक्स्ट करेंगे तो पाइथन भी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। नाउ आफ्टर इंस्टॉलिंग VS Code एंड पाइथन in your PC or laptop, or like in your PC or laptop or whatever you are using, so अब हम देखते हैं कि थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा हमारे पाइथन के सेटअप के अंदर। मैं अपना VS Code यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। So after installing Visual Studio Code and Python in our laptop or PC, now let's move to the third step in the overall Python setup. So इसके लिए अब हमने अपना Visual Studio Code ओपन कर लेना है, और इस तरीके का एक एक्सटेंशंस का आइकन आपको नज़र आएगा यहाँ पे। इस एक्सटेंशंस आइकन के सर्च बार पे आके आप सिंपली डॉट मतलब सिंपल py लिख लें या कंप्लीट पाइथन लिख लें। मेरे पास एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे नीचे शो होगी, बट आप लोग जब इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे होंगे तो ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट आपको एक डिजायर्ड एक्सटेंशन नज़र आ जाएगी जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये वाली एक्सटेंशन हमने जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सपोर्टेड पाइथन की एक्सटेंशन है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इट इज़ ए कंप्लीट पैकेज, एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस नाउ वी आर रेडी टू गो। हम अपने पाइथन के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में इजीली। सो टुडेज वीडियो एंड्स हियर। आज की वीडियो में हम लोगों ने कवर अप किया बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग पाइथन एंड कंप्लीट रोड मैप ऑफ पाइथन, एंड थर्ड नंबर पे हमने एक कंप्लीट इन्वायरमेंट सेटअप किया अपनी पाइथन डेवलपमेंट के लिए। सो hoping for your positive response. Kindly subscribe to my channel Notes to Code so I can get motivation and upload videos further ahead. Thank you so much.